हेलो गाइस, आई एम रिया जल फ्रॉम एसे प्रोडक्शन। आज हमारे साथ है नीरज सिंह ठाकुर, जिन्होंने प्रो बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चलो तो उनसे थोड़ी बातें करते हैं। तो नीरज, आपके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। हेलो गाइस, मेरा नाम नीरज सिंह ठाकुर है। मैं हमारे यहाँ से पहला कॉम्बैट एथलीट हूँ जो हमारे सिटी और स्टेट को बाहर बॉक्सिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कंट्री में। और हाल ही में हुए पौंडीचेरी के प्रो बॉक्सिंग इवेंट में मैंने विक्ट्री लेकर टॉप 10 बॉक्सर्स की लिस्ट में हम अपना नाम टॉप 9 रैंकिंग पर लेकर आया। तो नीरज जी, आपके बॉक्सिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बॉक्सिंग की जर्नी वैसे कोई प्लान करके नहीं किया था, लेकिन तो घर वालों को ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इसको बॉक्सिंग में करवाना है करके। बचपन में क्रिकेट का वो शौकीन था, क्रिकेट खेला करता था। लेकिन उस टाइम मतलब वो छोटा था, उस टाइम जो जो हमारे कोच थे वो बोला करते थे कि ये टीम वर्क ठीक से नहीं कर पाता है, तो कोई इंडिविजुअल गेम में कराओ कि भाई ये करे अपने, शायद उसमें अच्छा प्रोग्रेस करने। इसको लड़कों के साथ में ज़्यादा टीम को लेकर चलने वाली बात नहीं है। फिर मैं अपने मेरे फादर के साथ में ग्राउंड पर वॉक के लिए जाया करता था उनके साथ में। वहाँ एक दो बार मैंने बॉक्सिंग वाले स्टूडेंट्स को देखा है ट्रेन करते हुए खुद को। मैं बहुत छोटा था तब बोला अपने पापा को कि मेरे को देखना है, करना है करके, दिखा कर लेकर आओ। पापा ने दिखाया, घुमाया, उनसे बात कराई, सर से बात कराई। और काफ़ी जो मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे सजेशंस लिए मेरे घर वालों ने कि इसे करवाना चाहिए या फिर कोई इंजरी वगैरह। तो सब जगह से उनको ऐसे ही बोला गया था कि मतलब ठीक करेगा, अच्छा करेगा ये। वो वहाँ से शुरू हुआ। और मैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग के वक़्त में मतलब जब नया-नया था, छोटा था काफ़ी, वो लोग भी इतना ध्यान नहीं दिया करते थे। मतलब आया करता था मैं वहाँ से, और वहाँ फिर ग्राउंड में घूमना, ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देना। तो बचपनों में ये सब आदत होती है सब। वो बताइए सबके। तो कुछ वक़्त के बाद में जैसे नहीं हाँ, रहेगा। कुछ वक़्त के बाद में जैसे आगे-आगे बढ़ता गया, जैसे थोड़ा बड़ा हो गया, गेम को इम्प्रूव किया, तब समझ में आया, 1-2 फाइट्स खेला। तो लोकल फाइट्स होती है स्कूल डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो उन सब में कम्पीट करना शुरू किया, खेला, जीता, हारा। तो फिर पता चला कि यहाँ से अब थोड़ा अपने गेम को और बाकी चीज़ों को, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। तो ऐसे कुछ शुरुआत हुई थी हमारे बॉक्सिंग। तो नीरज जी, आप अपनी डेली लाइफ में प्रिपरेशन, ट्रेनिंग सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? मेरी प्रिपरेशन और मेरा शेड्यूल देखा जाए तो मैं 24 आवर्स में 6 घंटा ट्रेन करता हूँ। बॉक्सिंग स्किल्स और एंड्योरेंस को 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करके, और 8 आवर्स स्लीप मस्ट है। और मैक्सिमम स्लीप चाहिए बॉडी को रिकवरी के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग के जो पार्ट्स रहते हैं इसमें हर ट्रेनिंग पार्ट में एक अलग इंजरी या फिर एक अलग थकान का खतरा रहता है बना हुआ। जैसे एंड्योरेंस के वक्त में बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद में शीन पेन वगैरह, उसके बाद में और टोज़ में छाले पड़ जाना के बाद में, और बॉक्सिंग स्किल्स में काफ़ी बार कट्स लगना, स्वेलिंग होना, पंच लगना, ज़्यादा ज़ोर से हिट हो जाना, ये सब चलता रहता है। तो उसके लिए रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो टाइम बच जाता है मेरे पास में, उसमें अपनी पर्सनल स्टडीज़ और मील प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मील्स मतलब मैं अपने खाने-पीने में बहुत ध्यान देना पड़ता है। जो एथलीट है, स्पेशली कॉम्बैट एथलीट वगैरह जो होते थे, कैलोरी डेफिसिट में रहना, वेट कैटेगरी के हिसाब से अपने वेट को मेंटेन करके रखना। को वेट कैटेगरी के बाहर जा रहा है तो कट करना, प्रॉपर मसल लॉस ना हो, इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ता है। और देखा जाए तो मतलब कुछ वीकेंड्स का टाइम मिल जाता है बाहर जाने-आने के लिए, कहीं जाना है, आना है। वैसे सोशल लाइफ़ तो कुछ मिलता नहीं है कि भाई किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं या कोई शादी वगैरह में एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसे कुछ खाली वक़्त नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव हमको हमारे ट्रेनिंग पार्ट से होता है। ट्रेनिंग पीरियड जो होता है उसमें हम बाकी चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रहे। हम बस अपने आप में अपने खुद को देखते हैं, खुद को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, घर कैसे बन बेहतर बनाने के लिए वर्क करते रहते हैं, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ट्रेनिंग पार्ट इज़ बेस्ट। तो आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इस सक्सेस जर्नी के पीछे बहुत लोगों का हाथ होगा। कुछ सपोर्ट करने वाले, कुछ डिमोटिवेट करने वाले। तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने मतलब डीमोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन उनका तो छोड़ो। मतलब जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मेरी अपनी फैमिली करती है। जैसे मेरे फादर हो गए, मेरी माँ हो गई, मेरी दीदी, जितने भी मेरे फैमिली में लोग हैं। उसके बाद में जो मेरे कोचेज़ हैं, मेरे कोचेज़ का भी मेन पार्ट है। जैसे अब गुरु बिना ज्ञान नहीं होता कभी। हमारे कोच जो है सतीश चंद्र भट्ट सर जी, जो हमारे मेन कोच है, हमको जो बाकी टूर्नामेंट से इंट्रो करवाते हैं और अच्छा हमारे स्किल्स बनाते हैं। उनके जो बाकी कोचेज़ हैं, जैसे आदित्य मने सर हो गए, या मतलब उनका भी काफ़ी अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है कोचिंग फील्ड में। योगेश सर है। ठीक है, इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को स्किल्स में और सपोर्ट किया है और बहुत बेटर बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं।
और जो हमारे टीम के प्रमोटर है तेजस पटेकर सर, उनका भी काफ़ी अच्छा हाथ है इसमें। और बाकी देखा जाए तो अब इतना कुछ अच्छा हुआ है तो क्या डिमोटिवेट करने वालों की तरफ, उनकी तरफ नहीं, पर क्या कुछ सोच। लोग होते हैं ना कि कुछ हाँ, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे, लेकिन उन पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। वगैरह कुछ होंगे। कुछ दोस्त भी होते हैं ऐसे जो मतलब जिनको पसंद नहीं आता है, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा बाकी लोगों से कि अगर आपका दोस्त कुछ कर रहा है तो उसको उसको हेल्प करो यार, उसको सपोर्ट करो कि भाई तू कर करके मतलब उसको भी थोड़ा अच्छा लगे और वो खुद कुछ करे, मतलब कहीं न कहीं आपका भी नाम हो रहा है इसमें। अपने मतलब दोस्तों का हाथ रहा तो अपन एक कॉन्फिडेंट रहता है अंदर से। फैमिली हो गई और एक जो ट्रेनिंग पार्ट, मतलब जो डेली शेड्यूल का एक कुछ जो वक़्त बच जाता है, वो जो अच्छा वक़्त होता है वो हम हमारे दोस्तों के साथ में ही बिताना चाहेंगे ना। तो दोस्त भी, वो संगत का असर बहुत जल्दी होता है। अच्छी संगत रहेगी तो वैसा असर होगा आप पे। जैसे अच्छी संगत से मेरा मतलब ये नहीं कि लड़के बस पढ़ते रहो, बस ये करते रहो, घरवाले बोल रहे मशीन जैसे रोबोट जैसी ज़िंदगी जीते रहो, ये सब नहीं। अच्छी संगत में मतलब जो आपको आपके डाउनफॉल हो, आपका बुरा कुछ आप सोच रहे हो तो उसने आपको बताए, समझाए कि भाई ऐसा नहीं, तू कर सकता है, तू बस थोड़ा अपने आप पर ध्यान दे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। और बाकी जो कोचेज़ है, हमारे जो कोच है सतीश चंद्र भट्ट सर, वो हमें मतलब बहुत ज़्यादा उनकी बातों से मोटिवेट करते आए हैं पहले से ही। बचपन से ही मैं उनके पास में सीखता आया हूँ और अभी भी वो हमें मतलब अभी भी जब मैं उनके पास में रहता हूँ तो वो बताते हैं मेरे को कि धीरज करते रहे यार, रुक मत, छोड़ना नहीं है। बॉक्सिंग वैसे कोई एक छोटा-सा ये नहीं है, एक छोटी-सी कोई तालाब नहीं है, एक बहुत बड़ा समंदर है। उसमें उतरना है तो शार्क मछली बनना पड़ेगा, खुद को डेवलप करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी-मोटी टूर्नामेंट से कुछ कभी-कभी हार जाते हैं, कभी-कभी डिसीजंस में कुछ हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उसमें नर्वस नर्वस जब होता है तो हमारे सर हमको सिखाते हैं, फैमिली भी सपोर्ट करती है, खासकर फैमिली का कहा जाए तो मेरी माँ मेरे को अपनी मील्स प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और मेरे जो फादर है, वो बचपन से मतलब जब मैं छोटा था तभी से मेरी मम्मी को ऐसा बोलते हैं कि इसको मतलब तीखा नहीं खाने देते और ज़्यादा मतलब स्पाइसी टेस्टी फूड नहीं, मतलब वो बोलते हैं ना कि हेल्दी ऑलवेज नॉट टेस्ट गुड, हाँ, वैसी बात है। फैमिली वगैरह का सपोर्ट ज़रूरी है। तो आपने अकेला डिमोटिवेट इंसान, करने वाले लोगों पे कभी ध्यान ही मैंने उन पे ध्यान दिया, मतलब खुद को काफ़ी ज़्यादा निराश किया उनकी बातों को सुनकर। मेरे को भी एक वक़्त ऐसा लगता था, यार सही बोल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन फिर ऐसा लगता था कि भाई, हमारे सर बोलते हैं कि भाई कर्म करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम अपने खुद करते रहो। कौन क्या बोल रहा है, लोगों का काम है बोलते रहना। तुम बस अपना काम करो, जो तुमको मिलना है, जब मिलना है, सही वक़्त पे सब मिल ही जाएँगे। तो क्यों सोचना है, परिणाम का मत सोचो। बस अपनी जो तैयारी है उसको ठीक रखो। ऐसा ऐसा भी मत करो कि भाई बस अभी अभी प्यास लगेगी तो अभी कुआँ खोदेंगे, 10 दिन 15 दिन पे मतलब कोई टूर्नामेंट है, कोई फाइट है और आप 10-15 दिन पहले ट्रेन कर रहे हो, ऐसा भी मत करो। कंटिन्यू खुद को ट्रेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, कंसिस्टेंसी अपने साथ लेकर चलो, कांस्टेंट रहो अपनी ट्रेनिंग, अपने जो इरादे में बहुत क्लियर समझाते हो, अपनी डाइट वगैरह के साथ खुद के साथ चीट मत करो। सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब हम खुद के साथ में चीट करते हैं, जैसे भाई आज बाहर निकल गए तो भाई आज दोस्तों के साथ में कुछ जैसे मीठा खाना, हमको काफ़ी बार मीठा खाना अवॉइड आपको करना तो पड़ता अवॉइड है। करना पड़ता होगा। मतलब पार्टीज़ और बर्थडेज़ या फिर कोई फंक्शंस में भी हम मीठा काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं। वैसा नहीं है कि भाई कहीं जा रहे हैं तो आज छुट्टी का दिन है तो खा लेते हैं, कल एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न कर देंगे। ये दैट्स नॉट द वे। वो आप पे ध्यान मतलब देना है। करते ही नहीं। नहीं मतलब खुद से ही चीट करेंगे, तो हम बाकी रिज़ल्ट से क्या उम्मीद रखेंगे? फिर बाद में मतलब इंसान खुद से चीट करने के बाद में जब उसको फेलियर मिलता है तो वो भगवान को, ऊपर वाले को पूछता है कि ये गलत है, मेरे साथ में क्यों हुआ? भगवान तूने ऐसा क्यों किया? हमारे खुद जब हम तरह खुद से बात करते हैं मिरर में देख के तो हमें तो पता, हमारी अंतरात्मा को तो पता रहता है कि नहीं भाई हमने खुद से गद्दारी की है। हाँ, लेकिन वो गद्दारी का उतना हम सीरियसली नहीं लेते वो चीज़ को, लेकिन लेना चाहिए। उसके साथ गद्दारी करना ठीक बात नहीं है। खासकर डाइट से किसी और को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस चीज़ से हमारा अपना शरीर ठीक रहता है और ज़्यादा मतलब डाइट अगर क्लीन रहा, हमारा क्लीन फूड रहा तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जैसे शुगर वगैरह और हाई शुगर, लो शुगर, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें वगैरह, ये सब नॉर्मल जो छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इससे हमें बचना है तो थोड़ा बहुत खुद के डेली डाइट पे, डेली रूटीन पे, खाने-पीने पे और किस क्वालिटी का हम खाते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो आपके लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन्स हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? अप्स एंड डाउन्स की बात की जाए तो ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। बात ऐसी नहीं है कि
हमेशा बस आप ऊपर ही चढ़ते रहोगे या फिर आपका जो आप मतलब फेलियर हमेशा आपके साथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस लोग कुछ बातों को ऐसे सीरियसली ले लेते हैं कि भाई अब ये मैं हार चुका हूँ, तो अब ये डाउनफॉल है, अब मैं यहाँ से कमबैक सोचते नहीं कि वापस आने सोचते हैं कि भाई चलो छोड़ दो, अभी यहाँ से हो गया, अब कुछ और किसी और में देखते हैं। बात ऐसी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में भी आई होगी ना कि जब आपको लगा कि बस अब मैं हारा हूँ, तो आपने कैसे कमबैक किया? काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मतलब कभी-कभी डिसीजंस में ऐसा मैं खुश नहीं रहा, मतलब किसी जजेस के डिसीजन से नाखुश रहा कि तो पॉइंट में कुछ ऊपर-नीचे हुआ है, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन जूरी का शायद ना हो ऐसा, उनको उनको कुछ कम लगा हो। लेकिन उसके बाद में जब फाइट हारने के बाद में ऐसा लगा करता था कि यार मतलब एक पीक लेवल से एक चैंपियनशिप, मतलब अभी लास्ट टाइम देखो मैं महाराष्ट्र में चैंपियन बना था। महाराष्ट्र में चैंपियन बन के कुछ महीनों के बाद एक का स्टेट टूर्नामेंट हुआ था हमारे होम ग्राउंड में। तो होम ग्राउंड में टूर्नामेंट होने के बाद में भी मैं पहला ही फाइट एक ऐसे बंदे से हारा जिससे मतलब वो कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं दिया करता था। मतलब बाउट लिस्ट में या फिर कोई नाम ऐसा पीक ऐसा टॉप पर हेडलाइंस में, ये बॉक्सर तगड़ा है इस वेट में ऐसा। तो उससे हारने के बाद में फिर मैं पूरी तरह से टूट चुका था और मैंने सोचा था कि भाई अब बॉक्सिंग को छोड़ दिया जाए। बॉक्सिंग छोड़ के अब अपना कुछ अलग कुछ पढ़ाई-वढ़ाई करके और लाइफ़ को कुछ किसी और तरीके से सेटल करना है। लेकिन फिर मेरे कोचेज़ वगैरह ने मेरे से बात की और उन्होंने बोला कि कर, लेकिन फिर मैं अपना मन बना चुका था कि अब मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी है। कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि मेरे जो मेन कोच है, जो अभी फ़िलहाल उन्होंने डीएसओ का चार्ज सँभाला है हमारे यहाँ, हमारे सिटी में, सतीश चंद्र भट्ट सर। उन्होंने मेरे फ़ादर को कॉल किया और उनको कहा कि नेशनल्स में आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट टाइम जो स्टेट में चैंपियन बना था स्टेट टूर्नामेंट में, स्कूल स्टेट्स में, स्कूल नेशनल्स का टूर्नामेंट होने वाला है, उसको वापस ट्रेनिंग करने के लिए कहो। वो सुनने के बाद में मेरे मतलब बॉक्सिंग खेलना एक ऐसी चीज़ है, बॉक्सिंग इसलिए खेलता हूँ कि एक तरीके से मेरे जो पिताजी हैं उनको भी अच्छा लगता है मैं खेलते रहता हूँ, तो वो भी स्पोर्ट्समैन थे एक वक़्त। लेकिन ये खेलता हूँ तो उनका ऐसा कहना था कि यार तू खेल। देखो हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि तू कहीं जॉब कर ले या जल्दी से पैसा कमाने लग जा या घर कमा के दे, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। खेल, अब तू खेलेगा नहीं, या हमको बोले हम बोले हमारी हिम्मत हार जाएगी, वो तेरे घर में बैठा रहेगा और बोले को मतलब खुद पे तरस खा, हम तेरा खुद को बना, ट्राई करो। हारना मतलब कोई सिचुएशन ऐसी बुरी सिचुएशन नहीं कि हम छोड़ ही देंगे वो चीज़ की, कोशिश करते रहना है। फिर वहाँ से मैंने ट्रेनिंग वापस स्टार्ट की और वो थोड़ा और मतलब ज़्यादा क्रैश करता रहा मैं ट्रेनिंग। उस वक़्त ज़्यादा क्रैश करता रहा कि नेशनल्स भी नज़दीक थे। वेट भी उस वक़्त मेरे को वेट गेन करना था। कुछ 5 केजी गेन करना था। तो मील्स के साथ में ट्रेन करना ऐसा लगता था कि जैसे एक पत्थर को साथ में बाँध कर ट्रेन कर रहे हैं हम। वो मुश्किल था, लेकिन अब एक अपने पापा को प्राउड फील करवाना हाँ, बस वही तो एक बात है कि वो के घरवालों को अगर बाहर कहीं जाते हैं वो लोग, समाज में कहीं सोसाइटी में देखते हैं, उनको अपने भी नाम से कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ना कि यार इनका बेटा अच्छा कर रहा है या इनकी बेटी अच्छी कर रही है। ऐसा उनको सुने तो उनको अच्छा लगता है। घरवालों को प्राउड फील कराना एक बहुत अच्छी बात है और वो ज़रूरी है। घरवालों को इज़्ज़त करना, उनको बाहर इज़्ज़त दिलाते रहना टाइम टू टाइम। और अपने वजह से अगर उनको प्राउड फील हो रहा, अपने वजह से उनकी इज्जत बढ़ रही, तो आप खुद को भी बहुत प्राउड फील होता कि नहीं भाई मैंने कुछ ना कुछ किया है लाइफ में। घरवाले जब इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, जैसे छोटे से बड़ा करते हैं, सिखाते, पढ़ाते, लिखाते, तो उनको भी कुछ 2 पल खुशी के मिलने चाहिए ना। तो उनके लिए मेहनत करना करना चाहिए। सभी सभी नहीं करना चाहिए, ज़रूरी है ये। और जो लोग ऐसा है कि मतलब जो सोचते हैं कि भाई अब डाउनफॉल आ गया है, डाउनफॉल आने के बाद डाउनफॉल में ट्रेन नहीं करना, वही वो बातों को सोचते रहना या गलत लाइन में या गलत संगत में रहना। हाँ भाई, हाँ मेरे को ये वाइब सही लग रही है, उनके साथ में ही रहूँगा। ऐसे मत करो जो कर रहे। डाउनफॉल है, चलो ठीक है, कुछ वक़्त का रेस्ट लो, अपने माइंड को फ्रेश करो, कुछ अच्छी बातें सुनो, कुछ बुक पढ़ो। और एक सबसे बड़ा डाउनफॉल तो कोरोना में हो हाँ, गया। कोविड एक बहुत सभी के लिए एक बहुत बुरा पीरियड रहा है और उस वक़्त जब कोविड स्टार्ट होने से पहले मैं एक अच्छे पीक लेवल पे था। समझ लो महाराष्ट्र में चैंपियन बनने वाला था, मतलब एक-एक सीढ़ी चढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था और उतने में कोविड आ गया। कोविड के जो 2 साल हुए, उसमें मेरा एक अंडर 17 के एज ग्रुप पे 2 टूर्नामेंट तो खेलने ही नहीं मिले मुझे। उसमें अगर मैं उसमें खेलता था तो और मेरी स्किल्स डेवलप और बाहर मुझे और मौके मिलते थे। जैसे खेलो इंडिया गेम्स हो गए और बाकी जो नेशनल चैंपियनशिप में मेडल वेडल भी वो आ जाता था।
उस वक़्त, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उसी वक़्त में हो जाए। अब भाग्य से अधिक और समय से पहले हमको सब कुछ नहीं मिल सकता। सही बात है। और ऐसे अगर सब एक ही वक़्त में सब हो जाता था, तो 19 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी जी शायद तभी इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर चुके होते थे। लेकिन उनको वक़्त लगा। टाइम ने उनको देखा है कि इसको हम टेस्ट करते हैं, तो रोक कर देखते हैं कि ये ग्रो करता है, ये खुद को और जीत पे मेहनत करता है, या फिर बस कुछ छोड़ बनाता देगा, है या छोड़ बस देता छोड़ देगा, बस मैं बोर हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, अब हार मान लूँगा। ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ऐसा मत करो। तो मैं बाकी लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा मत करो भाई। है। वो भगवान जी हमें टेस्ट करते हैं, हाँ, टेस्ट करते, वो भगवान का ये इस काम है, लायक है या नहीं। भगवान का ही नहीं, ये देखो, ये नियति है, अपने को खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम खुद के लिए वर्क नहीं कर रहे, तो कहाँ से बाकी चीज़ें होंगी, मतलब कहाँ से आपको जो सब चाहिए। अब मैक्सिमम लोगों को चाहिए कि हमको लोग जाने, हमको फेम चाहिए, नेम चाहिए, मनी चाहिए। अब इसके लिए भाई मेहनत करना ज़रूरी है। अगर मेहनत करोगे, खुद पे वर्क करोगे और कुछ लोगों की जो सही राह बताते हैं उनके साथ में रहोगे, उनकी सुनकर चलोगे, तो फ़ायदे में रहोगे। अगर वो वक़्त अगर निकल गया, जो बुरा वक़्त है, वो बुरा वक़्त आपके रोने-धोने के लिए नहीं है। बुरा वक़्त होता है खुद को और ज़्यादा तैयार करने के लिए। अगर आप बुरे वक़्त में अगर और अपने पे ध्यान देने की जगह बस रोते रह जाओगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला आगे। तो नीरज जी, आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल पर महाकाल ब्लेस नेम है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसके पीछे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ख़ास रीज़न नहीं है, बस बचपन से मैं काफ़ी ज़्यादा महादेव में बिलीव रखता हूँ अपना, काफ़ी ज़्यादा भक्ति करता हूँ उनकी। और मतलब ये सब भी जो है भक्ति-वक्ति, ये सब भगवान की पूजा वग़ैरह, ये सब मैं बस एक डिसिप्लिन में रहने के लिए करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई बस पूजा करनी है तो दिन-दिन भर बस भगवान का नाम जपते रहो, ये सब बस वो नाम के पीछे ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि मेरे मेरे साथ है महादेव, इसलिए। और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ में रहती है। जैसे इतने सारे डाउनफॉल होकर चले गए, इतने सारे अच्छे और बुरे इंसिडेंट्स हुए, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होकर चले गए। लेकिन मतलब काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोग भी छोड़कर चले गए, लेकिन वो एक है, जो अब माँ-बाप भी है, तो माँ-बाप भी कब तक है, माँ-बाप के बाद में भी एक कोई ना कोई अपना किसी जिस का ना किसी का सर में हाथ है, हाँ, सहारा है। उनका सहारा है। उनके सहारे से बस चल रही है, उन्होंने जो कुछ दिया है बहुत। और मैं हमेशा ऐसा पूजा भी करता हूँ, तो हमेशा नींद में से भी उठता हूँ तो ऐसा थैंक यू करता हूँ कि यार भगवान बहुत कुछ कीजिए आप। मैं इसका हमेशा 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 शुक्रगुज़ार रहूँगा और आगे हमेशा मेहनत करता रहूँगा। बस मैं कभी हारूँ ना, खुद से ना हार जाऊँ, ना बस मेरे को आशीर्वाद दो। और ज़्यादा मेरे को कोई माँग नहीं है कि महाकाल ब्लेस नाम रख लिया। मेरी ब्लेसिंग्स में पैसा चाहिए या ब्लेसिंग्स में बहुत सारी कुछ ये चाहिए, फेम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रीज़न, मतलब ख़ास रीज़न नहीं है। कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं, बस बिलीव करता हूँ इसलिए नाम है। तो मुझे जहाँ तक पता है, बॉक्सिंग ये एक ब्रूटल स्पोर्ट्स है। तो कभी ऐसा हुआ है कि बाहर किसी झगड़े वगैरह में आपको आपकी स्किल्स का यूज़ करना पड़ा? ऐसा मतलब हुआ तो है ऐसा, मतलब कॉलेज-वॉलेज में, बाकी बाहर कहीं एक बार लड़ाई हो गई थी ऐसी। तो लड़ाई की वजह से 3-4 लोगों के बीच में अकेला फँस जाने की वजह से मेरे को करना ही पड़ा। लेकिन उसके जो बाद के परिणाम जो हुए, उसके बाद जो हुआ, वो काफ़ी शर्मिंदा करने वाली बात थी। और नहीं करना चाहिए किसी कॉम्बैट एथलीट ने अपनी जो स्किल्स है उनको, वो मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप यूज़ करें तो अलग बात है, लेकिन अपनी खुद की पर्सनल लड़ाई में अगर किसी को मारेंगे ना, तो हमारे जो सर है वो हमको ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये मुक्का अगर बाहर मारेगा ना, तो सीधा तिहाड़ जेल जाएगा, तिहाड़ जेल। तो नहीं, बाहर नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट में एक बार लड़ते-लड़ते मैंने अपना एक राइट पंच को से लड़ाई हो रही थी मेरी एक बंदे से, उस बंदे को मैंने असली में मार दिया राइट। तो वो सीधा ऐसा नीचे गिर गया, मतलब जैसे बिल्डिंग को कोलैप्स होते देखते ना हम, वैसे नीचे गिरा और वो फिर नीचे गिर के तड़पने लगा। फिर बाद में उसके जो गार्डियंस, उसके पेरेंट्स वगैरह, उनको पता लगा कि भाई इसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं, काफ़ी इसकी लगी है। तो वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खाली हाथ से अगर कोई फाइटर जैसे कॉम्बैट एथलीट, जैसे मार्शल आर्ट्स हो गया या रेसलिंग के जो मूव हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकते हैं। और जो ये सब स्पोर्ट्स में जो लोग खेलते हैं, मेरे को उनसे भी यही सब कहना है कि भाई अपनी स्किल्स को बाहर मत बताओ, लोगों को मत बताओ। और क्या अगर लड़ाई हो रही है तो वहाँ अपना यूज़ मत करो, किसी के जान के लिए खतरा मत बनो।
इससे आपका भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जैसे पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, करियर खाली हाथ बर्बाद। से करियर करियर फिनिश हो सकता है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। तो इन सब लड़ाई वड़ाई के चक्कर में तो मत ही पड़ो। बाकी वो कहना, मैं भी फिलहाल अभी सबसे कंट्रोवर्सी से दूर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, अकेला और काम। तो अब नहीं होती लड़ाई वगैरह, और ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर हम किसी को मुक्का मार दे, क्योंकि जब हम खेलते हैं तब हमारे हाथ पर रैप किया होता है, या तो क्रैप बैंडेज होता है, क्रैप होता है, या फिर टेपिंग करते हैं हम लोग, कॉटन बैंडेज से टेपिंग करते हैं, प्रॉपर पैडिंग करते हैं हाथों को, उसके बाद हम वो ग्लोव्स पहनते हैं। फिर जो नकल का जो पोर्शन है उसको हम कॉटन से कवर करके, और जो रिच का पोर्शन है उसको ठीक से टेपिंग करके बराबर रखते हैं। तो इस वजह से हमारा जो मुक्का है, जो सामने वाले को ग्लोव्स की जो पैडिंग होती है, ये कम लगता है। लेकिन अगर हम खुले हाथ से वही मुक्का किसी को बाहर मारते हैं, तो हमारा जो मतलब हमको भी इंजरी, बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, जैसे नकल्स का फ्रैक्चर होना, या फिर सामने वाले को, जो आगे वाला जिससे हम लड़ रहे हैं, उसकी जॉ वगैरह टूट जाना। अगर आप चेहरे पे उसको पंच करते हो या नाक पर पंच करते हो, तो वो जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनकी बॉडी वैसे नहीं होती। जो फाइटर्स है उन्हीं की बॉडी उस मार को सहन कर सकती है। अगर हम नॉर्मली किसी को ऐसे ही मुक्का मार देंगे, आज चलते से लड़ लेंगे, तो बॉक्सर नहीं कहे जाएँगे ना, फाइटर नहीं कहे जाएँगे। स्पोर्ट्स की हाँ, वैल्यू। स्पोर्ट्समैन जो होता है वो हमेशा काफ़ी शांत होना चाहिए। तो बात करने का बाकी सब, तो सिचुएशन को हैंडल करते आना चाहिए। भाई लड़ाई हो रही है, भाई तुम करो, मुझसे लड़ाई हो रही है, भाई मेरी गलती है, करो। हाँ, ख़त्म करो इस बात को। पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, और आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा गर्म चलता है, वैसे तो अगर आप बॉक्सिंग खेलने वाले हो, बॉक्सिंग खेलो, बॉक्सिंग खेलोगे तो खुद ही शांत हो जाओगे कुछ समय में, फटके खा के या फटके मार-मार के, लड़ाई नहीं करोगे। और बाकी नहीं नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा खुले हाथ से नहीं नहीं, मारना मतलब चाहिए। अपनी स्किल्स स्किल्स को बाहर यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी को प्रोटेक्ट करो वो बात अलग है, लेकिन खुद मत करो कुछ ऐसा, जिससे किसी को तकलीफ हो। तो हाँ, नीरज जी, आपकी लाइफ का मेन मोटिव क्या है? काफ़ी लोगों को जवाब देने हैं, फैमिली है, उनको और ज़्यादा प्राउड फ़ील कराना। फैमिली नहीं, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी प्राउड फ़ील हो, और मैं अपनी कंट्री का नाम ऊँचा कर सकूँ। तो इसके अलावा और क्या ही मोटिव होगा, कि देश को रिप्रेज़ेंट करना है, और वहाँ जा मतलब देश को रिप्रेज़ेंट सबसे करना है। ज़्यादा गर्व की बात हाँ, है। गर्व की बात है। जब नेशनल एंथम सुनते हैं हम किसी और कंट्री में जाके, वो फ़ील वो मैं भी फ़ील करना चाहता हूँ, जैसे बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो मेरे बाकी सीनियर्स हैं, जो इंटरनेशनली अपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं, उनकी तरह रिप्रेज़ेंट करना है। और बस करना ही नहीं, बस रिप्रेज़ेंट करना ही नहीं है, बस जा रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। जीत के आना है। जीत के आना है, वहाँ एक हमारे देश की छाप छोड़नी है। और मेरे जो कोचेज़ हैं उनको भी मेरे को प्राउड फ़ील कराना है कल को, कि उनकी सोचे कि यार ये हमारा स्टूडेंट था, हमने इसको बनाया है करके, उनको भी अच्छा फ़ील हो। कल को वो मेरे बारे में किसी से सुने तो उनको अच्छा लगे कि यार ये हमारा स्टूडेंट हुआ करता था। वो बता सके कि नहीं, ये मेरा स्टूडेंट है। और एक एक मेरे को ऐसा अपने हमारे जो इंडिया में मेरे को ऐसा ऐसा नाम चाहिए, जैसे हॉल ऑफ फेम। माइक टायसन एक काफ़ी पुराने और काफ़ी सीनियर बॉक्सर है, वर्ल्ड रैंक बॉक्सर है। काफ़ी मतलब माइक टायसन ऐसा बंदा है जिसे हर कोई जानता ही होगा आज के इसमें। उसे उनको फेम और हॉल ऑफ फेम कहते हैं। जैसे जग जेता कहा जा सकता है, वर्ल्ड चैंपियन भी है, काफ़ी कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं वो। उनकी तरह मैं अपनी कम से कम अपने कंट्री में तो कर सकूँ। कंट्री में मुझे कहे कि भाई ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी एक वक़्त का हो चुका है, या फिर कुछ और तगड़ा और बन रहा है, ये ऊपर आ रहा है। और जो हमारे जो प्रमोटर है, तेजस सर, हमारा टीम अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन उनके पास में प्लेयर्स है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साथ 2-2 3-3 इवेंट्स रहते हैं, फाइट्स रहती है 2-2 3-3 एक ही वेट कैटेगरी की, तो बॉक्सर्स कभी कम पड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं खेलूँ, तो मेरे खेल को देखकर और मेरी प्रोग्रेस को देखकर बाकी भी जो बंदे हैं वो ट्राई करें, वो खेलें, वो इसमें आए। हमारा हमारा जो टीम है बॉक्सिंग में, काफ़ी छोटा, अभी इंडिया का काफ़ी छोटा रिकॉर्ड रहा है बॉक्सिंग का। तो इंडिया में देखा जाए तो क्रिकेट एक मेन स्पोर्ट्स है। क्रिकेट को सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है, जितना बहुत जानता प्यारा, है बहुत क्रिकेट। अच्छा खेल है क्रिकेट भी, ऐसा नहीं कि उसकी पब्लिसिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग बॉक्सिंग को भी देखें। बॉक्सिंग खेल खेल रहे हैं सही है, लेकिन उसको देखें, उसको एन्जॉय करना सीखें। तो देखेंगे नहीं बॉक्सिंग को ध्यान से, गौर से देखेंगे नहीं,
तो कैसे समझेंगे? तो हमारी टीम में अगर कुछ और मेंबर्स आएँगे, वो लोग खेलेंगे, तो हमको टीम के साथ में ग्रो करना है। जैसे फाइट तो अकेले ही लड़ेंगे, फाइट तो हमें लड़नी है, लेकिन जो हमारे कोचेज़ हैं, जो हमारे जो प्रमोटर मैनेजर है तेजस सर जैसे मैंने बताया, वो उनको उनको साथ में लेकर, तो उनके साथ-साथ वो हमें मौके देते हैं और बाकी भी जो लड़के हैं उनको भी मौके देना चाहते हैं, लेकिन लोग उतना रेसिप्रोकल नहीं करते बॉक्सिंग। मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग एक लोकप्रिय, जितना क्रिकेट अपने इंडिया में जितना लोकप्रिय है, उतना बॉक्सिंग भी हो, बॉक्सिंग को लोग देख के एन्जॉय करें। सबसे ज़्यादा सबसे मेन मोटिव मेरा यही रहेगा कि बॉक्सिंग को लोग देखना और खेलना पसंद करें, मज़े से देखें, एन्जॉय करें। बॉक्सिंग एक काफ़ी अच्छा गेम है, काफ़ी देखने लायक गेम है। जैसे कि आपने बोला कि इंडिया में रिकॉर्ड बहुत कम है बॉक्सिंग का, तो हम सबका दिल से हम चाहेंगे कि आप हमारे कंट्री का नाम रोशन करें अदर कंट्री में। हम सबकी दुआएँ हैं आपके साथ और सपोर्ट है सबका। बस ऐसा ही पब्लिक का सपोर्ट और बाकी जो हमारे कोचेज़ हैं, उन लोग के आशीर्वाद से, घर वालों के आशीर्वाद से शायद ये जल्दी, अभी आने वाले समय में जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। कुछ समय में मैं जल्दी इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने वाला हूँ और हाँ, मतलब आप सभी से भी यही बोलना चाहूँगा कि मैं मेरी जो अभी अगली जो फाइट होने वाली है, अगर सब कुछ ठीक रहा, टेक्निकल इश्यू ना हुए कुछ, तो मैं जल्दी इंडिया को रिप्रेज़ेंट करूँगा और आप सब मेरी फाइट को देखना और एन्जॉय करना और मेरे को सपोर्ट करते रहना। तो नीरज जी, आप अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? फिलहाल तो ये कंप्लीट सक्सेस जर्नी नहीं कही जाएगी। ये बस मैं और खुद को आगे लेकर जाने के लिए बस प्रयास कर रहा हूँ। चल रहा है सब और मैसेज मेरा ऐसा रहेगा सबके लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि बॉक्सिंग को और ज़्यादा फेम मिले इंडिया। जब देखा जाएगा, जब हमारे यहाँ कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, आईपीएल होती है। आईपीएल में से देखा जाए तो इतना क्रेज़ होता है आईपीएल का कि इतनी सीटें बिक रहे हैं, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, इतनी महँगे-महँगे टिकट खरीद रहे हैं। जब कहीं बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हो रहा है, तो बॉक्सिंग देखने के लिए कितने लोग होते हैं, बस समझ लो कुछ गिने-चुने हाँ। उँगलियों पर गिने जाने वाले इतने लोग। देखिए, बस वो भी कौन, जो कोचेज़, खेलने के लिए आने वाले प्लेयर्स के गाइडेंस मिले और वहाँ के जजेस और काम करने पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉक्सिंग लोग देखें और सीखें, उनको समझदारी से देखें और बॉक्सिंग को फेम मिलेगा और लोग खेलना भी पसंद करेंगे। नहीं तो एक बार जिनको ऐसा लगता है कि यार बॉक्सिंग काफ़ी बोरिंग है, बस मुक्के खाओ, मुक्के फैलाओ, ऐसा लगता है, तो उन्होंने एक बार बॉक्सिंग खेलनी चाहिए। खेलने से मेरा मतलब ये नहीं कि 2 पंच खाए, 2 पंच मार दिए और फाइट तोड़ दी, बॉक्सिंग खेल दिए। अगर ट्रेनिंग करो, तो ट्रेन करो, एक डिसिप्लिन आ जाता है यार खुद ही। जब हम करते हैं, खुद को तैयार करते हैं डिसिप्लिन के लिए करो। ये मैसेज है मेरा और ऐसा ही नहीं कि बस अपना झुकाव बस स्पोर्ट की तरफ ना रखो। स्पोर्ट्स के साथ-साथ पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हो। स्पोर्ट एक ज़रिया है, स्पोर्ट एक खुद का पैशन है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई करो, अपने आप पर ध्यान दो, एक के साथ चीट मत करो जैसे मैंने बताया और अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करो और कभी भी किसी भी डाउनफॉल को लेकर ज़्यादा सीधे से ऐसा मत फेंको। बहुत अब यहाँ से सब खत्म हो चुका है, जहाँ से सब खत्म होता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है और एक नया उजाला निकलने के लिए, नया सवेरा निकलने के लिए रात होना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच नीरज जी। आज हमें और हमारी ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और हम उम्मीद रखते हैं कि आप भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे और हम आपका यही इंतज़ार करेंगे आपकी वो जर्नी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स, फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर सोशल मीडिया हैंडल द ऐसे प्रोडक्शन एंड द रिया जैन। थैंक यू सो मच।